करते हैं बोर्ड पेपर 2025 सेट 1 से क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे ये कह रहे थे पॉइंट्स -5,0, 5,0 एंड 0,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल विच इज़ AN। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसके वर्टिसेस दे रखें, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पर भी इनको इनके जो वर्टिसेस हैं ये मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि इस तरीके से जो कोई एक ट्राइंगल बनेगा वो क्या हो सकता है, और यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बट सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना, और सॉल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर वर्टिसेस लिखे हैं ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, बट इसको हमें लेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए लेट जो A पॉइंट है, A को हम यहाँ पर -5,0 लिख रहे हैं, जो B पॉइंट है ये 5,0 होगा, और जो C पॉइंट है ये हो जाएगा 0,4। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका जो लेंथ है, इस तीनों का जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए। तो क्योंकि मैं तो ये फुली सॉल्व कर रहा हूँ, बट अगर आपका MCQ है तो आप शॉर्ट तरीके से पहले इसका डिस्टेंस निकाल लो, रफली निकालना है, और इसी तरीके से ही और इसी तरीके से, ताकि आपका जो काम है वो जल्दी हो सके। बट क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं फुली सॉल्व करूँगा सारे क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं इसको फुली सॉल्व करूँगा। तो किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो इसीलिए बाय डिस्टेंस फार्मूला जो AB है, AB ये हो जाएगा x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका होल स्क्वायर। तो अगर सिर्फ हम AB को देख रहे हैं तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर x2 ये हो जाएगा 5, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए 5 + 5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर y2 - y1 करेंगे तो 0 - 0 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, बट चलो लिखना है क्योंकि। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये तो ख़त्म हो गया, और 10 का स्क्वायर तो 10 ही हो जाएगा। तो ये आ गया 10 यूनिट। तो एक जो AB है ये हमको पता चल गया कि ये 10 यूनिट है। इसी तरीके से हम BC भी निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाए BC पे, तो ये हो जाएगा अगेन x2 - x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लें तो यहाँ पर हो जाएगा 0 - 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 और इसका भी होल स्क्वायर। तो 0 - 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और इधर आ जाएगा 16, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 41। तो 41 अंडर रूट, तो तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग अराउंड में आएगा। तो ये आ गया BC अंडर रूट 41 यूनिट। इसी तरीके से अगर हम AC निकालें, अच्छा यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 41 अंडर रूट यूनिट। फिर उसके बाद है AC, तो AC भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। इसके लिए जो डिस्टेंस फार्मूला है ये है x2 - x1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है ये है y2 - y1। तो इसीलिए यहाँ पर पहले फार्मूला लिख लेते हैं y2 - y1 और इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ पर अगर हम इन पॉइंट्स को डालें तो ये हो जाएगा 0 -5, तो ये हो जाएगा +5 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 0 और इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 16 अंडर रूट। तो ये हो गया 41 अगेन। तो इधर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 41 अंडर रूट यूनिट। तो यहाँ पर साफ साफ हमको पता लग रहा है कि जो AC और BC है ये दोनों बराबर है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस
जो AC है ये BC के बराबर है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो ट्राइंगल ABC है, ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर हम ऐसा ऑप्शन चेक करें, अगर ऐसा ऑप्शन हम चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन बी है आइसोसेलेस ट्राइंगल ये होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।